हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉयमेंट करते रहिए। हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारत का संविधान कंप्लीट किया था, राज्य पर आए गए। राज्य का संविधान है, हमने राज्यपाल स्टार्ट किया हुआ था। राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद पढ़े थे हमने 152 से लेकर के हमने 161 तक के अनुच्छेद पढ़े थे। 162 में क्या है, राज्य का विस्तार है। ठीक है, 162 तक हमने कंप्लीट किए थे। 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका संबंधी जो विस्तार है वो हमने 162 तक किए थे। 153 राज्यपाल होगा। 154 की बात करते हैं, समस्त कार्यपालिक शक्ति होगी। ठीक है, राजा, ठीक है, राजा का नाक योगा से साफ है। ठीक है, उसके बाद में कर्तव्यों का कार्यकाल होगा। नए से बात करते नियुक्ति है, कार्यकाल होगा। राजा का नाक योगा से योग्यता है, योगा से की बात करते हैं शपथ शर्त होगी। साफ की बात करते हैं शपथ लेगा। और इसके बाद क्या बात करते हैं, तो विशेष कोई कार्यकाल है राष्ट्रपति के द्वारा विशेष राज्यपाल को कार्य सौंपेंगे, उसके बारे में 161 के राज्यपाल के द्वारा समाधान की शक्ति है। वह राज्य सूची व समवर्ती सूची के मामले को क्या समाधान कर सकता है, केंद्र के मामले को समाधान नहीं कर सकता। और राज्यपाल है मृत्युदंड के व्यक्ति को समान नहीं दे सकता है। यहाँ तक हमने किया था। 162 की बात करते हैं, राज्यपाल के द्वारा कार्यपालिक शक्ति की समझ शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल है। ऐसे 4 राज्यपाल हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। परबा राव शैलेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है, परबा राव है, शैलेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है 4 ऐसे राज्यपाल हुए जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। एक तो कौन सा आता है, परबा राव है, शैलेंद्र कुमार सिंह है, दरबारा सिंह है, और कौन सा आता है, निर्मलचंद जैन है। दरबारा सिंह है, निर्मलचंद जैन है, शैलेंद्र कुमार सिंह और क्या है, परबा राव। प्रश्न पूछ दिया जाता है, ऐसे 4 राज्यपाल हुए हैं। कितने राज्यपाल? 4। ऐसे 4 राज्यपाल हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पहला कौन सा था? शैलेंद्र कुमार सिंह। दूसरा निर्मलचंद जैन। निर्मलचंद कौन से जैन? निर्मलचंद जैन। तीसरा प्रभा राव। और चौथे दरबारा सिंह। कौन से सिंह? दरबारा सिंह है। राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हुए जिनके पद पर रहते हुए क्या है, उनकी मृत्यु होगी? ऐसे 4 राज्यपाल हैं। परबा राव, शैलेंद्र कुमार सिंह है, दरबारा सिंह और निर्मलचंद जैन है। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पद तो धारण कर लिया था, लेकिन अपने जो 5 वर्ष का कार्यकाल था उसको पूरा नहीं कर पाए थे। 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। कितने व्यक्ति थे? 4 थे। परबा राव है, शैलेंद्र कुमार सिंह है, निर्मलचंद जैन है, और कौन सी बात करते हैं, दरबारा सिंह है। इनकी पद पर रहते हुए क्या मृत्यु हो जाती है। पद पर रहते हुए क्या मृत्यु हो जाती है। अब अगर बात करते हैं राज्यपाल का जो पद है निर्धारित किया गया है, उसके लिए कौन सी क्या है, राज्यपाल का जो पद निर्धारण किया गया था, इसके लिए क्या है, कुछ एक कमेटी का निर्धारण किया गया था। इस कमेटी ने क्या अपील की थी, इस कमेटी ने क्या अपने विचार दिए थे। विचार क्या होते हैं? ऐच्छिक होते हैं। विचार क्या होते हैं? ऐच्छिक होते हैं कि जिस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है, कोई भी जो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को जहां का राज्यपाल नियुक्त करना है, तो वह संबंधित राज्य का जो क्या है, राज्य से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, केंद्र शब्दों की बात करते हैं। केंद्र शब्दों में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने क्या थी, 1983 में एक कमेटी थी। इसने क्या है अपने सुझाव दिए थे। 1983 की बात करते हैं तो सरकार का आयोग गठन किया गया था, जिसमें राज्यपाल को पद को लेकर के निम्न जो अपील है वो की थी कि निम्न व्यक्ति को क्या संबंधित राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। तो वो कौन सी थी, अगर उस बात करते हैं वो कौन सी अपील थी? ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जब राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उससे संबंधित अपीलें की गई थी। वो एक कमेटी थी, 1983 में गठन किया गया था, सरकारी आयोग के द्वारा है। उसने क्या सुझाव दिए थे, राज्यपाल संबंधित क्या सुझाव, यानी कोई भी जो व्यक्ति है उसे अगर किसी भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त करना है तो उसके लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 की बात करते हैं, जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है, उसकी उस राज्य की राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
जिस व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है तो उसका संबंधित राज्य के साथ किसी भी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को दूसरा प्रावधान था कि राज्यपाल को जब नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले नहीं हटाया जाएगा। पहला क्या था, उसका राजनीतिक समझ, उस राज्य की राजनीतिक समझ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या था, अगर उसे वहां का नियुक्त करना है तो 5 वर्ष से पहले नहीं हटाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है उसे राज्यपाल से अगर वह सेवानिवृत्त हो जाता है, कोई भी जो व्यक्ति है वो राज्यपाल के पद पर रहा है और राज्यपाल के पद पर रहता है, इसके बाद में क्या उसे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के अलावा किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए क्या योग्यता नहीं है। यानी जो एक बार राज्यपाल रह गया है वो या ना तो मुख्यमंत्री, ना विधायक है, ना सांसद के चुनाव लड़ सकेगा, वो केवल राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव क्या है लड़ेगा। ये प्रावधान किए गए थे। ठीक है, नियुक्त किया जाता है उसके मुख्यमंत्री है और वहां से क्या उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जहाँ का है वहां जिस राज्य का उसे राज्यपाल घोषित करना है वहां का उसका निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, निवासी नहीं होना चाहिए। यानी जैसे अगर बात करते हैं राजस्थान के राजस्थान के हैं, उन्हें असम के हाल ही में क्या है नियुक्त किया गया, असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वो कौन से थे, राजस्थान की बात करते हैं, विपक्ष के नेता है, अशोक गहलोत की सरकार है, इसमें विपक्ष के नेता है, वो मुझे याद नहीं आ रही है कौन है। दोनों के हाल ही में अगर बात करते हैं असम के राज्यपाल के नियुक्त किया गया है। क्यों, असम से क्या उनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें वहां के वह निवासी है तो उन्हें क्या वहां दिया है। जैसे अगर बात करते हैं अपने जो कौन से आते हैं राजस्थान की अगर बात करते हैं राज्यपाल उनको क्या कहाँ से लाए गए, वहां से लाए गए हैं। तो ये क्या है, इस राज्य से इनका क्या है कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल के हैं, पहले हिमाचल के राज्यपाल रहे हैं, वहां से क्या है कोई यहाँ से यहाँ लाया गया है। तो इससे क्या है संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य के क्या राजनीतिक समझ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति क्या संबंधित जिसमें राज्यपाल नियुक्त किया है 5 वर्ष का होना चाहिए और वह क्या संबंधित राज्य के किसी विधानसभा है अगर सदस्य नहीं होना चाहिए, उसको पद त्याग करना होगा। और राज्यपाल जब नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल नियुक्त करने के दौरान है उसके बाद वह रिटायरमेंट लेता है तो वह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के अलावा और किसी का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कुछ प्रावधान किए गए थे लेकिन लागू नहीं होते हैं, आज भी क्या ये लागू नहीं होते हैं। तो इनसे क्या है ये केवल ऐच्छिक थी। इस समिति के द्वारा 1983 में सरकारी आयोग के द्वारा ये अनुशंसा की गई थी लेकिन लागू नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां हैं, राज्यपाल की क्या है शक्तियां हैं वो कौन कौन सी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल की शक्तियां हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, कार्यपालिका है, विधायी है, वित्तीय और न्यायिक है, उसी प्रकार राज्यपाल की भी शक्तियां होंगी। राज्यपाल की शक्तियां हैं, राज्यपाल की क्या है शक्तियां हैं। राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो पहला कौन सा होता है कार्यपालिका है, कार्यपालिका प्रमुख होता है कार्यपालिका शक्ति। दूसरा विधायक शक्ति है, कौन सी शक्ति है विधायक शक्ति है। कार्यपालिका है, विधायिक है, वित्तीय है, कौन सी है वित्तीय शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति है, विधायक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है और चौथी कौन सी न्यायिक शक्ति है। और पांचवी एक इसमें क्या है और शक्ति इसमें सम्मिलित कर ली जाती है कि सहविवेकीय शक्ति है, राज्यपाल के अपने विवेक के अनुसार है, जो दिखाई दे रहा है सहविवेकीय शक्ति है। तो नीचे लिख देते हैं इसमें पांचवी एक राज्यपाल की और शक्ति है सहविवेकीय। राज्यपाल के पास क्या है ये 5 प्रकार की शक्तियां होती है जिनमें राज्यपाल है अपने कर्तव्यों का निर्वहन इनके आधार पर करता है। तो राज्यपाल की शक्तियां कौन सी थी, कार्यपालिका है, विधायी है, वित्तीय और क्या है न्यायिक है। कार्यपालिका है, विधायी है, वित्तीय और न्यायिक है। एक सहविवेकीय शक्ति है जो राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास अपने विवेक के अनुसार के काम करने के लिए शक्ति नहीं होती है, जबकि राज्यपाल के पास यह शक्ति क्या एक्स्ट्रा दी गई है। तो राष्ट्रपति के पास केवल क्या है कार्यपालिका है, विधायी है, वित्तीय और न्यायिक 4 ही प्रकार की शक्तियां होती है, सहविवेकीय नहीं होती है, जबकि राज्यपाल में यह क्या है एक्स्ट्रा शक्ति दी गई है। अब हम क्या इन जो शक्तियां हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं सहविवेकीय जो शक्ति है उसका विवरण है, पहले यही देख लेते हैं। 162 के राज्य सरकार के द्वारा राज्य की शक्तियों का विस्तार है। 163 क्या कहता है कि इनकी सहविवेकीय शक्ति है। मंत्रिपरिषद होता है और मंत्रिपरिषद के साथ क्या सहविवेकीय शक्ति है। ठीक है, राज्यपाल की क्या सहविवेकीय शक्ति है, वो मंत्रिपरिषद में किसी प्रकार का वार्तालाप करता है या नहीं करता है, इससे संबंधित इसमें दिया गया है। पहली हम शक्ति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनमें पहली चर्चा करते हैं कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है।
कार्यपालिका में जानते हैं राज्यपाल है, राज्य की समस्त कार्यपालिका का प्रमुख होता है। समस्त कार्यपालिका का प्रमुख तो होता क्या है, नाममात्र का। संबंधित जो विधान यानी कि संबंधित मंत्रिपरिषद उसकी सलाह से कार्य करता है। तो पहले लिखते हैं राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है, यानी पहला पॉइंट लिखते हैं राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित, कौन से हित, निहित होती है। राज्य की जो भी काम करने की शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है, राज्यपाल में क्या है, निहित होती है। इसलिए राज्यपाल को क्या है, राज्य कार्यपालिका का है प्रमुख के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सारी कार्यपालिका इसमें होती है। इसलिए राज्य का प्रमुख की बात करते हैं वो कौन सा आता है, राज्यपाल है। इसलिए राज्यपाल, किसके पाल को, इसलिए राज्यपाल को राज्य का प्रमुख, कौन सा मुख्य, प्रमुख की संख्या, कौन सी संज्ञा दी जाती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, इसलिए राज्यपाल को राज्य का प्रमुख कहा जाता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, राज्य का प्रमुख कौन सा आता है, राज्यपाल है। दोनों का कंपैरिजन करते हुए चले, आपको जिससे याद रखना कि राष्ट्र का प्रमुख किसे कहा जाता है, नाम मात्र का। राष्ट्र का प्रमुख है, रबड़ का स्टाम्प है, वो किसे, राष्ट्रपति को संख्या दी गई है। जबकि राज्य का प्रमुख है, प्रथम व्यक्ति है राज्य का, वो किसे कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये राज्य के समस्त जो कार्य, राज्य के सारे जो कार्य हैं उनका संचालन कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल के नाम की अगर बात करते हैं, राज्यपाल के नाम से राज्य के समस्त कार्यों का संचालन किया जाता है, कार्यपालिका शक्ति है। दूसरा क्या लिखेंगे, राज्य की, कौन से, राज्य के समस्त, कौन सी मस्त, समस्त, राज्य के समस्त कार्यों का संचालन, कौन सा संचालन है, राज्य के समस्त कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद है वो कार्यों का संचालन करते हैं, उसी प्रकार राज्यों की अगर बात करते हैं तो इनके नाम से किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 167 के अनुसार, अनुच्छेद क्या है, 176 में दिया है, राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अनुच्छेद आते हैं 164 से लेकर 167 तक। राज्य के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन जो संबंध है उसमें प्रावधान कर सकता है। 167 में क्या कहता है कि राज्यपाल है, संबंधित किसी भी राज्य का राज्यपाल है वो संबंधित जो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री से प्रशासन जो है उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। ये इसकी कार्यपालिका शक्ति है। तो आगे बढ़ेंगे 167 वैसे तो, लेकिन यहाँ लिख देते हैं 167 के अनुसार, 167 के अनुसार राज्यपाल, कौन सा पाल, राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन के बारे में सूचना, प्रशासन के बारे में सूचना मांग सकता है, सूचना मांग सकता है। वहां हमने कहा पढ़ा था संविधान का अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जब भी कभी जाते हैं कोई भी वार्तालाप करते हैं उसका विमर्श किसके साथ करेंगे, राष्ट्रपति के साथ करते हैं। वहां का 78 में दिया गया, तो उसका उल्टा करेंगे 178 होना चाहिए, लेकिन इसका क्या थोड़ा सा कम करेंगे 167 में। 167 में राज्यपाल यह प्रावधान दिया गया राज्यपाल के लिए वह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन है, जो भी प्रशासन है उससे संबंधित क्या डिटेल मांग सकता है कि आप हमें क्या इसके बारे में बताएं, प्रशासन के बारे में क्या है मुझे अवगत कराएं। तो कौन सी 167 में इसका प्रावधान किया गया है। संबंधित राज्य का राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से परामर्श कर सकता है। और जो राज्यपाल है ये नियुक्तियां करते हैं, ठीक है, राज्यपाल है ये नियुक्ति करता है, नियुक्ति की बात करता है तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्री परिषद है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल है।
राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से जो मंत्रिपरिषद उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, राज्य का महाअधिवक्ता पढ़ा था, संविधान के अनुच्छेद 165 में क्या महाअधिवक्ता होगा, उसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, महाअधिवक्ता है, राज्यपाल करेगा। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो क्षेत्र में पढ़ा था हमने, महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और अगर बात करते हैं मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा। वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, राज्य का इनके नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, आरपीएससी। निर्वाचन अगर बात करते हैं, निर्वाचन मुखिया की बात करते हैं, राज्य के निर्वाचन जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। मानवाधिकार आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति संबंधित प्रावधान है। और इसकी अगर बात करते हैं, यह जो है विश्वविद्यालय में कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी कर सकता है, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है उनको क्या है, नियुक्ति कर सकता है। तो ये क्या है, राज्यपाल के मुख्यमंत्री क्या थी, कार्यपालिका शक्ति, यानी कि कार्य कर सकता है। अब क्या है, यह क्या है, इनको अगर नियुक्त किया है, इनको क्या है, नियुक्त किया है कार्यपालिका को, क्या उनको सभी को जो राज्यपाल है वो हटा सकता है, जैसे आरपीसी के देख तो नियुक्त ये करता है, लेकिन इसे क्या हटाने का अधिकार है, नहीं। यह राष्ट्रपति के समान है, यानी राष्ट्रपति जो करता है उसके समान से बिल्कुल उल्टा है, यानी राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करता है उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल के पास ऐसा प्रावधान नहीं है। ये नियुक्ति तो कर सकता है, नियुक्त तो कर सकता है, जैसे आरपीसी का अध्यक्ष है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, ये हटा नहीं सकता है। तो इसके बाद क्या है, ये शक्ति राष्ट्रपति से कम हो जाती है, ठीक है। राज्यपाल के पास क्या हटाने की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति से कितनी है, कम है, ठीक है, राष्ट्रपति से क्या है, कम है। इसके बाद दूसरी शक्ति पढ़ते हैं विधायिका, कौन सी का है, विधायिका, विधायी शक्ति है, विधायिका, कौन सी शक्ति है, विधायिका है, कौन सी का है, विधायिका है, ठीक है। विधायिका शक्ति में क्या है, विधेयक जो विधानमंडल है उसमें क्या क्या शक्ति है, ठीक है। राज्यपाल स्वयं जो होता है, राज्यपाल है स्वयं विधानमंडल का अंग होता है, यानी विधानमंडल किससे बनेगा, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद होगा मुख्यमंत्री से मिलकर बनता है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, राज्यपाल, कौन सा पाठ, राज्यपाल स्वयं, कौन सा स्वयं, स्वयं, राज्यपाल स्वयं विधानमंडल का, कौन से मंडल का, विधान, राज्यपाल स्वयं विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल जो है स्वयं जो विधानमंडल है किसी भी राज्य का उसका क्या होता है, अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का क्या स्वयं अंग होता है, अर्थात विधानमंडल का जो गठन होता है वो किससे होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, सभी को पता है, इसमें थोड़ा लिख सकते हैं, अर्थात विधानमंडल का गठन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनसे मिलकर होता है, इनसे मिलकर क्या है, होता है, किसका है, इनका जो गठन है वो होता है। दूसरी अगर बात करते हैं, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में जो सदस्य हैं, राज्यपाल के द्वारा क्या है, विधानसभा की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत क्या है, राज्यपाल जो है वो इसमें क्या नियुक्त कर सकता है, ठीक है। विधानसभा में क्या है, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है, एक आंग्ल भारतीय को नियुक्त कर सकता है। 331 विधानसभा है, ठीक है। 300 इसके अंदर क्या है, राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के एक सदस्य की आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का अधिवेशन जो है, ठीक है, राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का, जिस प्रकार राष्ट्रपति करता है, विधानमंडल का सत्र आहूत करना है, सत्र आहूत करना है, सत्रावसान करना है और विघटन करना है, इसके अधीन में होते हैं, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। और क्या है, यह विधानमंडल में जाकर के अभिभाषण जारी कर सकता है। तो इसमें लिखते हैं विधानमंडल का सत्र आहूत करना, बुलाना, सत्रावसान करना और विघटित करना। और क्या है, विधानमंडल में विशेष, विधानमंडल में अभिभाषण देना, अभिभाषण देता है,
देना विशेष संदेश भेज सकता है। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति को देखा था कि संसद में विशेष जो क्या है अपने भेज सकता है, विशेष जो मैसेज कर सकता है, ये भी कर सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक है, राज्य विधानमंडल द्वारा क्या पारित कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल की सहमति से कानून का रूप क्या है ग्रहण कर लेता है। ठीक है, कोई भी विधेयक है तो क्या है विधेयक कानून बन जाता है। यानी जब भी कोई विधेयक है वो राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल जैसे इसके ऊपर सिग्नेचर करता है तो वो क्या है कोई भी क्या है विधेयक जो होता है वो क्या बन जाता है कानून बन जाता है। ठीक है, जब क्या है स्तर में न हो, जब क्या है विधानमंडल स्तर में न हो, यानी जब विधानमंडल स्तर में न हो ऐसे में राज्य को किसी भी कानून की आवश्यकता होती है तो 213 के अनुसार, कौन से 13 के अनुसार 213 के अनुसार 213 के अनुसार वहां क्या 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 213 के अनुसार क्या अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी राज्यपाल है 213 के अनुसार क्या है अध्यादेश जारी कर सकता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, कानून को अगर राष्ट्र को कानून की आवश्यकता है संसद स्तर में न हो तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति क्या करता है अध्यादेश जारी करता है, यानी कोई कानून बनाता है। इसी प्रकार अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य में ऐसा प्रावधान है तो राज्य में भी क्या करता है 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। ऐसे में राज्य में क्या है एक कानून का निर्माण होता है। संसद विधानमंडल जब स्तर में आता है तो इसे 6 सप्ताह या 42 दिन तक तो यह मान्य रहता है। अगर 6 सप्ताह 42 दिन के बाद में इसको हटा दिया जाए अपने आप चौतट आ जाएगा। अगर इसे कानून बनाए रखा जाना चाह सकते हैं तो रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है विधायिका शक्ति की राज्यपाल की विधायिका शक्ति है। 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करेगा। संसद जो विधानमंडल है वो स्तर में आने के बाद यदि 6 सप्ताह 42 दिन तक इसे मान्य रखा जा सकता है, अगर बाद में भी इसे रखना चाहिए तो विधानमंडल में रखा जा सकता है। इसके बाद की बात करते हैं कौन सी आती है न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति न्यायिक। राज्यपाल तो होता है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश व अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। न्यायिक शक्ति है। राज्यपाल जो होता है इनकी नियुक्ति कर सकता है। और दूसरा क्या है समाधान की शक्ति। दूसरा क्या है 161 के अनुसार समाधान की राज्यपाल के पास क्या समाधान की शक्ति है। राज्य सूची या समवर्ती सूची संबंधित है, किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया तो उसे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है न्यायिक संबंधी है। ठीक है, कौन सी आती है न्यायिक शक्ति होती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि न्यायाधीश जो होते हैं कौन से होते हैं न्यायपालिका। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा राज्य सूची व समवर्ती सूची के संबंधित जो भी अपराध है, यानी राज्यपाल उसके अधीन जो भी राज्य सूची है या दूसरा क्या समवर्ती सूची से संबंधित कोई भी जो मामला आता है, कोई भी जो प्रावधान आता है, ठीक है, उसे अगर हम बात करते हैं परिवर्तन कर सकता है। उसकी जो राज्य सूची है समवर्ती सूची है इसमें समय कम करना है, बढ़ाना है और क्या और अन्य जो मामले उनको कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड के मामले को यह नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल है सैनिक न्यायालय है। इसके अलावा अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो सैनिक न्यायालय का कोई मामला आ जाता है, राज्यपाल के अधीन कोई क्या सैनिक सेना से संबंधित का कोई मामला आ जाता है तो दंड जो है सैनिक मामलों का दंड है उसमें भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या समाधान की जो शक्ति है मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके क्या है वरिष्ठ न्यायाधीश यानी सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के क्या है सीजे ऑफ कोई भी राज्य है, सीजे ऑफ राजस्थान है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्यपाल के द्वारा एक है जिला जो न्यायाधीश है उनकी भी नियुक्ति की जाती है। ये हमारी कौन सी आती है न्यायिक शक्ति है। चौथी हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल की कौन सी आती है वित्तीय शक्ति है। ठीक है, कौन सी आती है वित्तीय शक्ति। तो प्रतिवर्ष जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त वर्ष के द्वारा, चौथा कौन सा आता है वित्तीय शक्ति। यानी राज्यपाल है कोई वित्त वर्ष है यानी वित्तीय रिपोर्ट तैयार करता है, वो किसके अनुमति से है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के नाम से प्रतिवर्ष जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र में क्या राष्ट्रपति के नाम से है तो प्रतिवर्ष राज्यपाल के नाम से बजट प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा प्रस्तुत किया जाता है, कौन सा प्रस्तुत है प्रस्तुत किया जाता है।
तो राज्यपाल के द्वारा प्रति वर्ष है राज्यपाल के नाम से बजट प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की समस्त से क्या है, समस्त धन विधेयक जो है, अब केंद्र में क्या पढ़े थे, राष्ट्रपति की अनुमति से कोई विधेयक, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, राज्यपाल की अनुमति से, कौन सी, राज्यपाल की अनुमति से, राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यानी कोई भी जो धन विधेयक है राष्ट्रपति से पहले पूर्व अनुमति लेनी होती है, उनकी अनुमति के अनुसार क्या है ये विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, एक संचित नीति होती है, एक आकस्मिक नीति होती है। राज्य की अगर बात करते हैं, राज्य की कौन सी नीति चलती है, आकस्मिक नीति होती है। तो आकस्मिक नीति का कौन सा होता है, अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। आकस्मिक नीति का अध्यक्ष होता है, राज्यपाल होता है। आकस्मिक नीति है राज्य सरकार का, जहां पर सारा पैसा रखा जाता है, 267 में है। इसमें जो पैसा रखा जाता है उसका जो अध्यक्ष है किसके अधीन होती है, राज्यपाल के अधीन होती है। ठीक है, कोई भी पंचायती राज है, नगरीय संस्थाएं हैं, उनको किसी भी प्रकार का पैसा है, लेन देन करना है, उनके जो मामले हैं वो उसके द्वारा अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं राज्यपाल की। ठीक है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाती है। यानी चौथा लिखेंगे कि ग्राम पंचायती राज है, पंचायती राज है, नगरीय स्वशासन, नगरीय पंचायती राज व नगरीय स्वशासन संबंधित कोई भी लेन देन है, वित्त रिकॉर्ड है, वो राज्यपाल की अनुमति से ही किए जाते हैं। राज्यपाल की क्या अनुमति से किए जाते हैं। ये हमारी कौन सी आती है, चौथी वित्तीय शक्ति होती है। अब हम पांचवी शक्ति करते हैं, सविवेकीय शक्ति, जो क्या है राष्ट्रपति से राज्यपाल के पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, कौन सी आती है, विवेकीय शक्ति, सविवेकीय, यानी अपने विवेक के अनुसार है, सब विवेकीय शक्ति है। सब विवेकीय है यानी अपने अधीन जो शक्ति है, केवल अपने विवेक के अनुसार शक्ति है, उसे सब विवेकीय शक्ति कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 163 के अनुसार, 100 क्या है, 63 के अनुसार राज्यपाल है, उसकी अपने विवेक के अनुसार शक्ति है, अपने विवेक से डिसीजन ले सकता है, दे सकता है। ठीक है, 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सविवेक की शक्तियां प्रदान की गई, जिसका प्रयोग है राज्य की जो मंत्री परिषद है, राज्य की क्या है, मंत्री परिषद है, उसकी सलाह से करेगा। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह से करता है। इसके लिए वह किसी भी न्यायालय की, ठीक है, इसके लिए जो होता है वो कोई जो न्यायालय है उसके जो कोई फैसले होते हैं, किसी का क्या है न्यायालय होता है, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, अर्थात सविवेकीय शक्तियां उसकी खुद की होती है, अपने अधीन करके अपने विवेक से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, सविवेक शक्ति का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 200 के अनुसार, ठीक है, एक और आता है अनुच्छेद 200 है। अनुच्छेद 200 के अनुसार कई बार क्या है, विधानमंडल से कोई विधेयक राज्यपाल के पास आ जाता है, तो अनुच्छेद 200 के अनुसार क्या है, विधानमंडल से कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास आता है तो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए क्या है, राज्यपाल इसे आरक्षित रख सकता है। तो अनुच्छेद 200 के अनुसार किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी कोई भी जो विधेयक है अगर राज्यपाल के पास आता है तो संविधान के अनुच्छेद 200 में यह दिया गया है कि वह राष्ट्रपति के लिए क्या उसे आरक्षित या सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और एक पढ़ कराया गया अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसे में संबंधित राज्य का राज्यपाल है राष्ट्रपति को सूचना देता है कि आप यहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, क्या है राष्ट्रपति शासन क्या है लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या इससे संबंधित मुख्य बातें थी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए राज्यपाल का जो पद है उसका विकास क्रम किस प्रकार हुआ था। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के लिए क्या है विकास क्रम, राज्यपाल के पद का विकास क्रम किस प्रकार होता है। राज्यपाल के पद का विकास किस प्रकार राज्यपाल का पद आया था। राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में
किस प्रकार है वो राज्यपाल का पद है वो आया था। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 30 मार्च 1950 को राजस्थान में राजप्रमुख का पद, 30 मार्च 1949 को क्या था, राजप्रमुख थे। 1949 है, एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे इनके बारे में कि 30 मार्च जो 1949 था उस समय के है राजप्रमुख के पद का गठन किया गया था तथा जयपुर का जो क्या है महाराजा मान सिंह थे, ठीक है, जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय थे, इनको राजप्रमुख बनाया गया था। जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय को राज्य का क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया। 30 मार्च 1949 को महाराजा राजप्रमुख मान सिंह द्वितीय को, मान सिंह कौन से थे, द्वितीय को क्या बनाया था, राज प्रमुख बनाया गया था। एकमात्र राज प्रमुख बने थे, कौन से आते हैं, राज प्रमुख बनाया गया था, मान सिंह द्वितीय को बनाया था। एकीकरण पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कौन से आती है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, किस प्रकार रियासत तीन का एकीकरण हुआ था। तो अभी चलेंगे थोड़ी दिनों में ये कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बारे में क्या राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के लिए राज प्रमुख पद का गठन किया गया था। महाराजा मान सिंह द्वितीय को प्रथम राजप्रमुख है वो नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के राज्यपाल का गठन किया गया था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं तो राजस्थान के लिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के लिए राज्यपाल का पद का गठन किया गया था और पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया था, ठीक है। कौन से थे, पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह, पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह थे, इन्हें क्या है राजस्थान का प्रथम जो राज्यपाल था वो नियुक्त किया गया था, वो क्या था, नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार के है राजस्थान में क्या है राज प्रमुख से लेकर क्या है ये राज्यपाल का जो पद है सर्जन हुआ था। 7वें संविधान संशोधन 1954 के द्वारा क्या है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया था। अब अगर बात करते हैं कि राजस्थान में क्या है, जब राजस्थान में क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुई, राजस्थान में क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुई थी। उसमें राजस्थान के राज्यपाल को पोस्ट किया जाता है कि जिस समय राजस्थान में राज्यपाल के लिए क्या है जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उसमें क्या है यहाँ के जो राज्यपाल थे वो कौन कौन थे, ठीक है। राज्यपाल की बात करते हैं तो उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो कौन कौन रहे थे और कब कब ये राष्ट्रपति शासन था ये लागू हुआ था, ठीक है। तो पहला कौन सा था 1967 है, 77 है, 80 और के 92, 1967, 77, 80 और के 92। पहले क्वेश्चन याद करेंगे, 67 है, 77 है, 80 है और 92। इसको 93 तक माना जाता है, 1992 से लेकर के 93 तक चला था। तो बाई ऑप्शन इसका ध्यान रखेंगे, 93 या 92 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार चलेगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं राज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल थे और यहाँ पर कौन से थे, मुख्यमंत्री, ठीक है। इसमें क्या थे, यहाँ राज्यपाल थे, उधर कौन से आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। तो राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं संपूर्णानंद था, वेदपाल त्यागी था, रघुकुल चिन्ह, ठीक है, रघुकुल तिलक था, ठीक है। पहले कौन सा संपूर्णानंद था, संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, अमचेना रेड्डी है, अमचेना रेड्डी है। तो इनको क्या है बताऊंगा मैं किस प्रकार याद करेंगे। तो कौन से थे, संपूर्णानंद है, राज्यपाल की बात करते हैं, संपूर्णानंद है, वेदपाल त्यागी है, रघुकुल तिलक और अमचेना रेड्डी है, ठीक है। इसकी अगर सीएम की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन से थे, पहले अगर बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे हरिदेव जोशी थे, दूसरे इसमें कौन से थे, हरिदेव जोशी थे, और तीसरे कौन से थे, भैरों सिंह शेखावत है, भैरों सिंह शेखावत है, कौन से बात है, शेखावत है, बहुत ही अच्छे शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। और चौथे कौन से थे, भैरों सिंह शेखावत है। उपराष्ट्रपति पद पर भी थे भैरों सिंह शेखावत है। इस प्रकार ये क्या है मुख्यमंत्री थे और क्या है राज्यपाल थे। जब राजस्थान में क्या हुआ था, लागू हुआ था कौन सा शासन हुए, ठीक है, आपातकाल लागू हुआ था 1967, 10 वर्ष 77 है, 80 और 92, 1967, 77, 80 और 92 है। रघु कौन से थे, पहले की बात करते हैं पहले की बात करते हैं संपूर्णानंद है, संपूर्ण वेदपाल त्यागी है, संपूर्णानंद है, वेदपाल त्यागी है, रघुकुल तिलक है और क्या अमचेना रेड्डी है, ठीक है। पहले कौन से आते हैं, संपूर्णानंद
वेदपाल त्यागी है, संपूर्ण वेद रघुकुल है, तिलक है और अमसेना रेड्डी है। इधर अगर बात करते हैं तो मोहनलाल चुकाड़िया, हरदेव जोशी है, भैरव सिंह शेखावत और भैरव सिंह शेखावत। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो एक व्यक्ति था, उसका नाम है संपूर्ण वेद पढ़कर, संपूर्ण वेद रघु चैन की नींद सोया। ठीक है, संपूर्ण वेद पढ़कर रघु चैन की नींद सोया, यानी संपूर्णानंद है, वेदपाल त्यागी है, रघुकुल तिलक है, अमसेना रेड्डी है। संपूर्ण वेद पढ़कर रघु चैन की नींद सोया है। ठीक है, तो संपूर्णानंद वेदपाल त्यागी है। और अगर बात करते हैं रघुकुल तिलक है, अमसेना रेड्डी है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मोहनलाल चुकाड़िया प्रथम थी अपने मुख्यमंत्री, दूसरी हरदेव जोशी छोटे समय के कार्यकाल के लिए रहे थे, तीसरी भैरव सिंह शेखावत है, चौथे कौन सा थे? भैरव सिंह शेखावत है। इस प्रकार ये राज्य के जब राज्यपाल थे और इधर क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इस समय क्या है? इधर क्या है? राज्य के राज्यपाल थे, इधर कौन से आते हैं? मुख्यमंत्री है इनके बारे में। ठीक है, अब क्या है? राज्यपाल का एक और पूछ लिया जाता है, राजस्थान राज्य का वह राज्यपाल जो आरपीएससी का, जो क्या है? आरपीएससी का क्या है? सदस्य रहा था। ठीक है, आरपीएससी का क्या है? सदस्य रहा था। इसमें एक और देख लेते हैं, राज्यपाल जो आरपीएससी का सदस्य रहा था, रघुकुल तिलक है। राज्यपाल भी पता है, रघुकुल तिलक तो इससे याद आया। राज्यपाल जो आरपीएससी का सदस्य रहा, राज्यपाल थे जो क्या है? आरपीसी के सदस्य भी रहे थे। दूसरी अगर बात करते हैं, सबसे छोटा जो कार्यकाल की बात करते हैं राजस्थान के राज्यपाल का है, वो क्या? दरबारा सिंह। छोटा कार्यकाल कौन सा? दरबारा सिंह, 16 दिन। छोटा कार्यकाल की बात करते हैं, राजस्थान के राज्यपालों में सबसे छोटा कार्यकाल है दरबारा सिंह का, मात्र कितने? 16 दिन रहे थे। राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया किसने कहा था? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने क्या है? राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा था। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने क्या है? सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा था किसके? राज्यपाल के पद को। यानी इन्होंने कहा था कि बाहर से क्या है, जो कोई भी देखता है उसे अच्छा लगता है कि कितना शानदार पद है, कितने सही काम है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के नाम मात्र का होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है, रबड़ का स्टैंप होता है, उसी प्रकार के राज्यपाल होते हैं। केवल के बेटे देखते रहते हैं, इनके पास कोई फाइल आती है, अनुमोदन करना है तो करेंगे। ठीक है, इनके पास पहले ही कहा जाता है कि इस पर अनुमोदन करना है, इस पर नहीं करना है। तो ये क्या? नाम मात्र के होते हैं, यानी केवल दिखते हैं स्थायी है, लेकिन इनका कोई काम नहीं होता है। पद को लेकर के है, अपने कार्य है उनका कार्यपालिका करती है। वास्तविक कौन सी है? कार्यपालिका करती है। कोई भी कार्य होते हैं, लेकिन ये क्या? अपने पद पर गरिमा में बने रखने के लिए ये पद बनाए गए हैं, इनका वैसे कोई काम नहीं होता है। इसलिए सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। जिस प्रकार कोई चिड़िया होती है वो सोने के पिंजरे में बंद होती है, उसी के समान राज्यपाल का पद है। लेकिन राज्यपाल का पास का खुद का कुछ नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, वो विधानमंडल के जिस प्रकार विधानमंडल कहता है उसी के अनुसार वह चलती है। और क्या है? कोई भी जो क्या है विधेयक आता है उसको पारित करती है, उसी के अनुसार चलाती रहती है। तो ये हमारे क्या राज्यपाल है वो कंप्लीट होता है। कल हम एक से बाद में पढ़ेंगे कि 163 मंत्री परिषद है, 164 में क्या मुख्यमंत्री है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, बाकी जो अगला पार्ट है वो कल के सेशन में बनेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, प्लीज आगे बढ़ें और इसी के साथ इसी प्रकार एंजॉय करते हुए जिस प्रकार आप चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसी प्रकार के आगे बढ़ रहे हैं। और क्या है? अपनी सेवी की शक्तियों के अनुसार क्या है, जिस प्रकार राज्यपाल की शक्ति है, आपकी अपनी शक्तियों को काम करते हुए क्या है आप हंसी खुशी के साथ क्या है एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए एक दूसरे को, जो क्या है जहाँ पर रह रहे हैं, हॉस्टल है कहीं पर है, तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। जान रहे होंगे, इसी तरह के जानते रहिए और क्या है जिंदगी का आनंद लीजिए। ठीक है, बगैर किसी तनाव दबाव के, दूसरों की बिना परवाह किए। ठीक है, दूसरा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, दबा हो कहीं जाए क्या लेना देना। ठीक है, जैसे मैं ही हूँ तो मेरे बारे में छोड़ो आप। ठीक है, जैसे कोई भी है व्यक्ति है, जैसे मैं आपकी टांग अड़ा रहा हूँ कोई भी बात को लेकर है, तो आपको है मेरे को छोड़ो, दफा हो। ठीक है, तुम दफा हो कहीं जा, तेरे से क्या लेना देना। ठीक है, तो आप इसी प्रकार के दफा करें और क्या आप इंजॉय लें और आनंद लें। ओके दोस्तों, थैंक यू।